हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता हमारे लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हिस्ट्री में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो देखो, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, वेद का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान। सर्वाधिक अगर प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। और आपको पता है कि ऋग्वेद टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, टोटल 4 वेद हैं। 4 वेदों में जो है अगर हम बात करें तो ऋग्वेद पहले आता है। ठीक है, ऋग्वेद आता है, फिर उसके बाद जो है सामवेद आता है, सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है, और आखिरी में अथर्ववेद आता है। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में जो है मंत्रोच्चारण से संबंधित है और ये काफ़ी पुराना वेद माना जाता है। सामवेद जो है गाने से संबंधित है। इसमें जो है जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं और उस समय यज्ञ के समय भी जो भी गाने वगैरह होते थे, उस समय जो है जो भी गाना गाया जाता था वो सामवेद से संबंधित, यानी कि सिंगिंग से संबंधित है ये। ठीक है, और यजुर्वेद जो है ये यज्ञ से रिलेटेड है। यज्ञ में जो मंत्र वगैरह उच्चारण किए जाते थे उसे है। और अथर्ववेद में जो है जादू टोना टोटका से संबंधित है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो ऋग्वेद जो है ऋषि, ऋ से ऋग्वेद। अब ऋषि मुनि क्या करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे ना। तो याद रखना, इसमें जो है मंत्रों के उच्चारण से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, सामवेद देखो, सौ से सॉन्ग हो गया और स से सामवेद हो गया, तो यानी कि इसमें गाने की जिक्र की गई है। और उसके बाद य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। तो यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा कि इसमें जो है यज्ञ के बारे में कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। जैसे राजस्यु यज्ञ का नाम सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना होगा। तो जब राजगद्दी से बैठने के लिए और उससे पहले और उसके बाद में भी बहुत सारे यज्ञ जो है राजाओं के द्वारा कराए जाते थे। उन सभी यज्ञों के मंत्र उच्चारण, उनकी विधियां वगैरह जो है यजुर्वेद में दिए गए हैं। और लास्ट वन जो ना अथर्ववेद है, उसमें जो है जादू टोना टोटका, वशीकरण, ठीक है, हिप्नोटिज्म, ये सब चीज़ जो है ना अथर्ववेद में दिया है। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के जो 3 वेद थे ना, सबसे पहले ये 3 वेद यानी कि ऋग्वेद, उसके बाद जो है सामवेद, फिर यजुर्वेद, ये जो है तीनों वेद जो इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर बाद में जो है अथर्ववेद आया। इसलिए ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है ना हम कहते हैं वेद त्रयी। ठीक है, क्या कहते हैं, वेद त्रयी। फिर कुछ दिनों बाद जो है अथर्ववेद की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये याद रखना। वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको अलग अलग नाम से संबंधित किया जाता है। जैसे जो है 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी कहते हैं, 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी कहते हैं, और 4 वेदों के जो ज्ञाता हैं उनको चतुर्वेदी कहते हैं। और उसके बाद जो है जो उपाध्याय होते हैं वो उनको कहा गया है कि वो जो है ना क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, कथावाचक करेंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि ब्राह्मणों में जो है ये 3-4 कैटेगरी के लोग डिवाइड हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, है ना, चतुर्वेदी, उपाध्याय, ऐसे लोग हैं ना। तो इनके हिसाब से इसको बांटा गया। आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्य जो होते हैं। आर्य शब्द क्या चीज़ बताता है, तो आर्य का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक है, तो किसी किसी बुक में जो है 1024 भी दिया रहता है। तो 1028 जो है इसमें सूक्तियाँ हैं। देखो त्रयी का नाम है 3 वेद से, यहाँ पे लिखा भी है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ भी गया यज्ञ संबंधित, तो य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, यहाँ से तुरंत मार दोगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। ये सोच लो 4 वेद में कौन सा जादू टोना, तो मैंने पहले ही बताया है कि सबसे आखिरी वाला अथर्ववेद था ना, तो जादू टोना टोटके के बारे में ये बात करता है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद आता है।
तो उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ठीक है, अब देखो टोटल 10 मंडल है ना ऋग्वेद में, तो कुछ मंडल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे उसका जो है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद। देखो नचिकेता और यम का संवाद होता है। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक बातें चीज़ जो है दिखेंगे। तो एक्चुअली में उपनिषदों में एक कठोपनिषद है जिसमें इनके संवाद हैं। जैसे लक्ष्मण और जो है राम लक्ष्मण का संवाद संवाद वैसे राम लक्ष्मण का नहीं है, उनका जो है लक्ष्मण और देखो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक लोग थे उनका संवाद था। ठीक है, तो जब श्री राम जी जो है धनुष तोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से लक्ष्मण का संवाद होता है। तो वैसे ही संवाद का मतलब है बातचीत। ठीक है, तर्क वितर्क। तो उसमें जब तर्क वितर्क करते हो तो वहां से कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है भाई, तार्किक बातों पे जो है तार्किक बातों की मैं बात कर रहा हूँ। तो नचिकेता और यम का संबंध जो है वो अपने जो है आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है, उन लोगों का संवाद था। तो जो संवाद में कलेक्ट उनका संवाद जो है बातचीत कलेक्ट किया गया वो कठोपनिषद है। उपनिषद काल के राजा अशोपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के थे वो। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वेद में बताया गया? तो ये उपनिषदों से संबंधित है। वैदिक नदी अस्किनी, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी का यानी पुराने टाइम में जो है इसका नाम अस्किनी था? तो चिनाब नदी का नाम जो अस्किनी था। ठीक है, अभी कुछ नाम जो है नीचे मिलेंगे आपको, वो चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो वैदिक काल के प्रमुख शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑलरेडी मैं उसमें स्टार लगा के जो है रखा हूँ, तो उसको जो है आपको बार बार जो है याद करना है। ठीक है, क्योंकि बार बार जब चीज़ें देखोगे वीडियो को 2-3 बार देखो, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है कॉन्शियस माइंड में जो है आपके चला जाएगा, और वो जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना तुरंत उसी पे जो है तुम्हारा दिमाग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गाय, गाय को जो है ना ये आधुनिक अभी हम लोग गाय कहते हैं, लेकिन पहले ज़माने में यानी कि प्राचीन नाम क्या था? तो उसको अगन्या कहा जाता था। अगन्या का मतलब ये जिसका वध ना हो। और आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और वो पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गाय जिसका वध ना हो वो अगन्या मानी जाती है। राजा को गोपा कहा जाता था। ठीक है, अतिथि को गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति है तो गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्ट गेशु या गम में कहा जाता है। पुत्री, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुत्री पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। ठीक है, अब देखो अनाज वाला तो याद ही कर लोगे ना, धान 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 तो अनाज है, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि यानी कि जहाँ पे पशु चरते थे, जहाँ पे चारा था, उसको खील कहा जाता था। हल से बनी नालियाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कौन सा जो है वेद, जितना मैं वेदों के बारे में बताया ना वो देखो क्वेश्चन कम से कम 4-5 ये रिपीट किया। देखो ऋग्वेद पर आधारित संगीत में, अब ये संगीत में है, जो ऋचा है वो सामवेद है। ठीक है, वर्ड व्यवस्था किस में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, मनु जो है ना क्या किए थे, मनु संहिता में जिक्र किए हैं, 4 वर्डों में विभाजित किया है। मनु कहते हैं कि जो है ना जो जातियां हैं वर्ड हैं वो पहले, अच्छा एक बात बताओ, पहले जो था ना अभी मनु से पहले यानी कि वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक सभ्यता में जब आ रहे थे, तो उस समय जो है ना उससे पहले उस समय आपको पता है कि काम के हिसाब से जो है लोगों की जातियाँ हुआ करती थी। अगर मान लो कि एक ही घर में है 4 लोग, ठीक है, एक कोई जो है पूजा पाठ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, तो वो पंडित जी हैं, सपोज कर लो। दूसरा जो है कोई जा करके जो है कुछ सामान बेच रहा है, कारोबार कर रहा है, तो बनिया की कैटेगरी में आ गया। कोई ऐसा है जो देश की रक्षा कर रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो सोल्जर हो गया। लेकिन अभी फिलहाल में मनु संहिता के बाद जो मनु ने लिखा
उसके बाद उन्होंने कहा 4 वर्डों में विभाजित किया, और वो ना जिस कुल में तुम पैदा होगे, जिस खानदान में पैदा होगे, उनका ही उनके ही हिसाब से जो जाति हो जाती है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो मनु कहते हैं कि जो जातियां हैं ना ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के सभी जितने भी हैं सभी संतान हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी के हर एक अंग से उन्होंने जिक्र किया है, उसके बाद उससे पैदा हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, और इसीलिए जो उनको मंत्र उच्चारण करना, पढ़ाना, ये सब जो है उनका काम है, ठीक है। उन्होंने दूसरी बात कहा है कि जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से, यानी कि जो आर्म होता है, हाथ का भुजा होता है, वहाँ से पैदा हुए हैं, वहाँ से उत्पत्ति हुए। तो वो लोग मजबूत होते हैं, वो लोग सैनिक बनना चाहिए, उनको सोल्जर बनना चाहिए, और वहाँ पे देश की रक्षा करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा कि थर्ड जो वर्ग है वैश्य वर्ग है, ठीक है। वैश्य जो है ब्रह्मा जी की जो है जंघाओं से, यानी कि जो थाई है वहाँ से पैदा हुए हैं। ये लोग बनिया वर्ग में आते हैं। तो बनिया में जो है गुप्ता, तेली, कोंदू, ये तमाम लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ना वो शूद्र की कैटेगरी उन्होंने बांटा। उन्होंने कहा कि ये जो है ना उनकी पैर से आए हैं, मतलब तलवे से आए हैं, ये सोचो। तो ये तो इसलिए उनको ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि साहब इनको जो है सबसे तुच्छ काम कराया जाए, जैसे नाली साफ कराना, ठीक है, इस तरह से काम। और इनकी वजह से जो है ना समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियां देखने के लिए मिली, और इस तरह से। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सही हुआ, आज हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्रता स्वतंत्र हो चुका। अब उसके पहले आप स्थिति क्या थी लोगों की, मात्र इसके वजह से वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर भी बहुत सारी चीज़ों को, जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने की कोशिश किए। तो आज के टाइम में, वर्तमान समय में, वो सारी की सारी जो है लगभग कुरीतियाँ दूर ही हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं है। आज के डेट में जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, वो जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सोल्जर में जो है क्षत्रिय का लड़का जाएगा, बनिया का लड़का भी जा सकता है, शूद्र का लड़का भी जा सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया है। तो आई थिंक आज का डेट मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ना ये वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में 2 संस्थाएं काम करती थी, जो कि राजा पे जो भी कामकाज है नियंत्रण करती थी। एक सभा और समिति थी, ठीक है। और उस समय जो है वैदिक जो देवता थे उनके पुरोहितों को जो बृहस्पति माना जाता था, ठीक है। उसके बाद जो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, और पर्वती काल में उसका प्रयोग जो है सिक्के के लिए किया जाने लगा, ठीक है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, देखो उपनिषद था, फिर ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो उसमें से एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेध प्रथा जो है एक तरह की प्रथा है, उसका उल्लेख जो वहाँ पे मिलता है। अब नीचे एक टेबल आपको मिल रहा है, उसमें वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्य, अदेता, उपवेद, ये 4-5 कैटेगरी में डिवाइड है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये पूछा जाता है कि इसकी ब्राह्मण ग्रंथि कौन सी, तो कौशिक की ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथि है। 1028 सूक्तीय मंत्र है उसमें। उपनिषद यहाँ पे कौशिकी ऐतरेय है, अरण्यक ऐतरेय कौशिकी है। बस देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब तो कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो देखो सबसे पहले ऋग्वेद याद कर लेना, 1028 सूक्ति याद कर लेना। उपनिषद में ये उपनिषद यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसको जो ज्ञाता उसे होत्री कहा जाता है, ठीक है, इसकी ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। फिर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में आ जाना। यजुर्वेद में जो है याद करना है तैतरीय, बस याद रखना, ठीक है। और इसकी ज्ञाता, ये क्वेश्चन पूछा गया अधर्यु, जितना मैं बता रहा हूँ वही आता है बस। सामवेद की बात करूँ, सामवेद में 1875 मंत्र है, और ये जो है जैमिनी और छांदोग्य रडक है, और इसके जो ज्ञाता है उसको उद्गाता कहते हैं। और उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद जो है 6000 मंत्र इसमें, और इसमें जो है मांडुक्य, प्रश्नमुंडक उपनिषद है, और ब्रह्मा अध्येता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पारसी ग्रंथ, ठीक है, जिंद अवेस्ता, जिसे अहुर मद्दा का वर्णन मिलता है, असुरों का देवता से है इसका अर्थ। अब देखो ईरान भारत आए, ठीक है।
इसकी सूचना कहाँ मिलेगी? तो एक अभिलेख है जिसे बोलते हैं बोगज कोई अभिलेख, ठीक है। वैदिक काल के समय आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था। अंग और मगध को गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ है, किस काल में किया था? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दूसरे से 7वें मंडल में जो है ये ऋग्वैदिक इसमें बताया गया है। उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल की जनता विश्वास किसमें करती थी? बलि और कर्मकांडों में, ठीक है। प्रसिद्ध राजा, ये काफी इंपॉर्टेंट, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी, रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। उस समय आर्य अपना जीवन कैसे पालते थे? तो पशुपालन करके और कृषि से, ठीक है। कृषि उत्पाद में सबसे पहले जौ का वहाँ पे देखने के लिए मिला। वहाँ की शासन प्रणाली जो है वंशानुगत और राजतंत्र प्रणाली थी, ठीक है। और आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ठीक है, ये अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही बताया गया था सभा और समितियां जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं जो राजा पर नियंत्रण रखती हैं, ऐसे कहा गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद को किसको युद्ध का देवता? तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है और इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता भी हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, याद रखना। और जो मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता है ना, वो संस्कृत में लिखा गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता जो है झेलम का है, ये है। विपाशा ब्यास को कहते हैं, ठीक है। और दुष्द्वती घग्गर को, कुम्र कुर्रम को, कुंभा काबुल को, सादा नीरा गंडक को, अस्किनी चिनाब को। देखो जो मैं ऑलरेडी स्टार बना के रखा हूँ ना, उसको तो रटे ही जाना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। सतुद्री सतलज को, गोमल गोमती को, सिंधु सिंध को, सरस्वती जो है घग्गर को, सुमेशा सोहन को, सुवास्तु स्वात को, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है। वेद वेदांत को पढ़ने पर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, उपाध्याय ही ऐसा करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, वो क्या करते थे, बाकी तो ज्ञाता को मैंने पहले बता दिया, ठीक है, वेद के बारे में। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथि से मिलता है। शूल्व सूत्र जो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तु माँ सद्गमय सरस्वती माता से संबंधित ये वाक्यांश है। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद। भाई इतना कठिन शब्द है हिंदी, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, देखो इसके पहले भी मैंने बताया था, एक संवाद था, यहाँ भी है। वहाँ पे नचिकेता और यम का संवाद था, ठीक है, कठोपनिषद से था। ये बृहदारण्यकोपनिषद से, ठीक है, याद रखना। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रही, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वैदिक काल में जो महिलाएं अविवाहित रह जाती थी, ऐसी कन्या को हम अमाजु कहते हैं। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन से शामिल हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया ऋग्वेद में। इनको जो नदी तमा नदियों की माता की संज्ञा दी गई। आई होप ये आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया आप जो है उसको जो है नोट डाउन किए होंगे। और ये सीरीज़ जो है सिलसिला चलेगा आगे तक भी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।